दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का नाम क्या था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का ज्ञान दिया था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में जानने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंचतत्वों से भी परे है, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक अनसुनी कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमर पर विराजमान ब्रह्मा का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। मगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी, आखिर संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज़ आई जिसमें कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने लगे। वही विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंभा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव मृत्यु पाते हैं और ना ही उनका कोई अंत है। एक कारण तो यह है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता है? जी हाँ, इनकी यह कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल या कहे पूरा ब्रह्मांड जल या पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल के दंड पर ब्रह्मा प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रुष्ट हो गए और उनके रुष्ट हो जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। ब्रह्मा जी को भगवान शिव के शक्ति का पता चला, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए।
आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जो रुद्र, भाव, उग, शिम, पशु, शान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी पुराण की। तो श्री देवी पुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्री देवी पुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु और भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद को अपने जन्म के बारे में बताया। जो बताया वह वाकई चौंका देने वाली बात थी दोस्तों। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदा हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमती देवी पुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई दोस्तों। इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर देवी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर यानी रुद्र को संसार को बनाए रखने के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पंचमुख है, एक मुख से आकार, दूसरे से उपकार, तीसरे से उकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाम यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब हम भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे, यह हम जानते हैं। शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव के गुरु कौन थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी, जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी। वही भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषि का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, यह थे भगवान शिव के जीवन से जुड़े कुछ फैक्ट्स, जो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप भारत से हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।